बच्चों, आज के चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर क्यों डाला है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे सीएस में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, सीएस को ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी आईसीएसआई इंस्टीट्यूट क्या है, हमारी आईसीएसआई इंस्टीट्यूट कैसे बनी, सीएस कैसे बनते हैं, मेंबर किसे बोलते हैं और सीएस बनने के बाद हमें क्या क्या काम करने होते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप में सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। द फर्स्ट वन इज दैट व्हेनेवर एनी सीएस स्टूडेंट इज परसुइंग सीएस, देन उसे ये पता होना चाहिए कि हम जो ये कोर्स कर रहे हैं ये कौन सा इंस्टीट्यूट करा रही है, तो वो तो आप सब जानते हो आईसीएसआई। लेकिन आईसीएसआई जो है वो क्या है, कैसे इंस्टीट्यूशन है, आईसीएसआई को रेगुलेट कैसे किया जाता है, आईसीएसआई के जो चैप्टर, आईसीएसआई के बेसिकली जो ऑफिसेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया है या नहीं है, क्योंकि जो सीएस है वो तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। प्लस उसी के साथ साथ सीएस कैसे बनते हैं, सीएस बनने के बाद मेंबर किसे बोलते हैं, सीएस करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या अगर हम सीएस कर रहे हैं तो कल को हमारा क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है, सीएस बनने के बाद एक कंपनी के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं, उसी के साथ साथ और हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो पहले देखो एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ। इट मींस कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर जो लॉ है वो क्या है, उसके रूल्स क्या क्या है, रेगुलेशंस क्या क्या है। ठीक है बेटा, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आईसीएसआई, क्या आपने नाम सुना है आईसीएसआई? मैम सुना है। आईसीएसआई जो है वो हमारी इंस्टीट्यूट है। आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये तो मैम फुल फॉर्म हुई। बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर जो सीएस कोर्स को कराती है, सीएस कोर्स को जो रेगुलेट करती है, वो एकमात्र संस्था है आईसीएसआई। मैम ये जो आईसीएसआई है ये बेसिकली है कहां पे, अगर हमें देखने जाना हो तो हम कहां पे जा सकते हैं? बेटा आईसीएसआई जो बॉडी है, आईसीएसआई बॉडी बेसिकली जो एस्टेब्लिश करी है, मतलब जो बनाई गई है, वो कैसे बनाई गई है वो मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज के बच्चे हो, अभी आपको बहुत सारी टेक्निकल बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम इनकी हेड ऑफिस की बात करें कि आईसीएसआई की जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और इनकी रीजनल ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है। एनआईआरसी है, एसआईआरसी है, डब्ल्यूआईआरसी है, उसी के साथ साथ इसी तरीके ईआईआरसी है। मैम ये भी हमने आज तक नहीं सुना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, एसआईआरसी, ईआईआरसी, डब्ल्यूआईआरसी, वो मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे। इट मींस अगर आईसीएसआई की हेड ऑफिस की बात करें तो वो कहां पे है, आपकी न्यू दिल्ली में। इनके जो ब्रांचेस हैं जिससे हम बोल रहे हैं रीजनल ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस का मतलब होता है रीजन वाइज इन्होंने अपनी ऑफिस बना रखी है। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन नॉर्थ में जो रीजन पड़ता है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। इस तरीके से इन्होंने अपनी रीजनल ऑफिस बना रखी है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑल ओवर इंडिया के सीएस वाले बच्चों को एडमिशन देने के लिए, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए, उनको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देने के लिए। उसी के साथ साथ एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूं। बेसिकली जैसे कि आप बीकॉम कर रहे हो, कई बार ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल सकता है कि सीएस में और बीकॉम में या सीएस में ग्रेजुएशन कोर्स में क्या अंतर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आप सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ड्यू से कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका और यूनिवर्सिटी का मतलब खत्म। आप कहीं जॉब करो, आप कहीं रहो, आपका क्या होना है क्या नहीं होना है उससे यूनिवर्सिटी को कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो लाइक हम कह सकते हैं कोई रिलेशन नहीं है। बट जब आप आईसीएसआई की सीएस डिग्री ले लेते हो, आप सीएस को क्वालिफाई कर लेते हो, तो एक तो सीएस कराने तक जिम्मेदारी आईसीएसआई की है। उसके बाद जब सीएस बन जाते हैं, सीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी इंस्टीट्यूट से हमें कनेक्टेड रहना पड़ता है। उसके बाद भी आईसीएसआई अपने मेंबर्स को समय समय पे रेगुलेट करती है।
और मेंबर्स मतलब जो सीएस कंप्लीट कर लेते हैं, टेक्निकल भाषा में आगे चल के समझाऊंगी मेंबर कब बनते हैं, लेकिन अभी मैं बोल रही हूं कि जिसने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली और डिग्री आ चुकी है, उससे मैं अभी के लिए मेंबर बोल रही हूं, लेकिन क्लियरली मैं सारी चीजें बताऊंगी। अब जो मेंबर बन गया है वो ऑल ओवर इंडिया कहाँ जॉब कर रहा है, कैसे जॉब कर रहा है, समय समय पे अपडेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो उसके लिए अपने मेंबर्स को रेगुलेट करने के लिए, अपने मेंबर्स को डेवलप करने के लिए, अपने मेंबर्स को अपडेट करने के लिए आईसीएसआई की ही जिम्मेदारी रहती है। और आईसीएसआई समय समय पे अपने प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती है, समय समय पे जर्नल्स जो बोलते हैं, बुक होती है बेसिकली, उसमें अपडेट फॉर्म में वो मेंबर्स तक भिजवाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक मेंबर होना, मेंबर तो मतलब फैमिली का होते हैं, तो आईसीएसआई से अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आप इससे 100% हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाओगे। ये नहीं कि जब तक आप अपना कोर्स कर रहे हो, कोर्स करने के बाद आपका और आईसीएसआई का रिलेशनशिप खत्म नहीं होता ऐसा। उसके बाद भी आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहोगे तो आपको जो रेगुलेट करेगी वो आईसीएसआई करेगी। आपको एनुअल फीस देनी पड़ती है इसके बदले, और उसके बदले आईसीएसआई अपनी सर्विसेज देती है। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब देखते हैं, आईसीएसआई इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। देखो बेटा, अगर मैं आईसीएसआई की बात करूं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आईसीएसआई एकमात्र ऐसी संस्था है जो मान्यता प्राप्त है। रिकॉग्नाइज का मतलब यही तो होता है, रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, किस चीज का रिकॉग्निशन इन्हें? रिकॉग्निशन है, इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी ये एक प्रोफेशनल बॉडी है और वर्क करती है। ये क्या काम है इसका? तो इसमें एक तो होंगे स्टूडेंट्स जो अभी सीएस कर रहे हैं, है ना, एक तो वो लोग होंगे जो सीएस अभी कर रहे हैं, और एक वो होंगे जो सीएस कर चुके हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं सीएस कंप्लीट कर चुकी हूं, मेरे पास डिग्री है, तो एक तो मैं हूं और एक आप हो। तो सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो आप लोग हो और एक मैं हूं। तो हम दोनों को जो रेगुलेट कर रही है वो कौन कर रही है? आईसीएसआई। देखिए अब क्या कहना चाह रही है ये, प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया, क्या काम है इनका? एक तो डेवलप करना। क्या करना? अच्छा बताओ, डेवलप कैसे किया जाएगा? अगर हम इसको एग्जाम्पल लें, डेवलप की बात करें, डेवलप कैसे किया जाएगा? जैसे स्टडी देना, आपके एग्जाम्स लेना, आपकी ट्रेनिंग्स कराना, ये सब डेवलपमेंट ही तो है। प्लस आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, क्या काम नहीं करने हैं, अगर किए तो डिग्री आपकी चली जाएगी, वो हो गया रेगुलेट। इट मीन्स जो काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम है, वो भी आईसीएसआई बताएगी। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोफेशनल बॉडी है, एक तो डेवलप करती है और दूसरा क्या करती है? रेगुलेट। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, किसे रेगुलेट करती है? कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, मैं कह सकती हूं सीएस इन इंडिया। हमारे ऊपर सीएस इंस्टीट्यूट के अलावा और किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आईसीएसआई की बात करें तो आईसीएसआई रिकॉग्नाइज्ड संस्था है, एकमात्र संस्था है हिंदुस्तान के अंदर जिसका काम है, प्रोफेशनल बॉडी है जिसका काम है डेवलप करना और उन्हें रेगुलेट करना। किसे? कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। अब देखो, मैं आपको एक और बात बताती हूं, थोड़ा सा एडवांस लेवल की बता देती हूं, लेकिन जैसे हमारे इंडिया के अंदर आईसीएसआई है, इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज को डेवलप और रेगुलेट करती है। जैसे मैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी बताओ। जैसे मैं लंदन की बात करती हूं, लंदन के अंदर आईसीएसए है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज ऑफ लंदन, आईसीएलए बेसिकली। तो जो लंदन की इंस्टीट्यूट है सीएस वाली, वो क्या करती है? वहां पे जो लंदन में सीएस करना चाह रहा है उनको डेवलप करना और उनको रेगुलेट करना है, तो वो तो लंदन की हो गई। इसी तरीके से इसमें एक और एडवांस पॉइंट मैं आपको बता देती हूं जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या? देखिए, कई बार बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैम आप ये बताइए, अगर हम सीएस कर लेते हैं तो क्या हमारे फ्यूचर में चांसेस हैं कि हमारी अब्रॉड में जॉब लग जाएगी?
ये भी एक बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस चलता है कि मैम अगर हम कल को सीएस, मतलब कल तो नहीं आप कर सकते, बट हाँ अगर आप सीएस कर लेते हो तो मैम ये बताओ क्या हमारा फ्यूचर में हमारी जॉब अब्रॉड में लग सकती है, अब्रॉड में हम ज्वाइन कर सकते हैं? इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप आईसीएस से लंदन से सीएस करना चाहते हो तो उसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर आप लंदन चले गए, वहां से आप जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट है ऐसी वहां से पूरा कोर्स कर रहे हो। दूसरा एक और तरीका है। तरीका क्या है कि अगर आपने इंडिया से सीएस कंप्लीट कर ली, आपने इंडियन सीएस कंप्लीट कर ली और आपको कंप्लीट करे हुए पूरे 2 साल निकल चुके हैं, 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। ये नहीं कि सीएस आज कंप्लीट करी कल ही, नहीं, आपको कंप्लीट करे हुए कितने साल हो चुके हैं? 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद आप लंदन से सीएस कर सकते हो। और फायदे वाली बात क्या है उसमें, आपको सारे एग्जाम नहीं देने। जैसे अभी तो आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद आप सेकंड लेवल के एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद आप थर्ड लेवल के एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको सारे लेवल नहीं क्लियर करने, कुछ पेपर क्लियर करने हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वहां की लंदन की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा क्यों है, इतनी छूट वहां पे क्यों मिल रही है पेपर्स की? हमारी जो इंस्टीट्यूट है कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और जो बाहर के इंस्टीट्यूट है उनकी आपस में एग्रीमेंट साइन हो रखा है और उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इनके आपस में एग्रीमेंट साइन है कि अगर कोई हमारे यहाँ का आपके यहाँ पे सीएस करता है और उसने हमारे यहाँ से सीएस कंप्लीट कर ली तो नो नीड टू गो द कंप्लीट प्रोसीजर, नो नीड टू क्वालिफाई ऑल पेपर्स, बट एग्जेम्पशन ऑफ सम पेपर्स आर देयर। समझ में आई बात? हालांकि आउट ऑफ द सिलेबस था बट स्टिल मैंने आपको क्लियर किया। दूसरी चीज यहाँ पे, अब ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कैसे हुई, ये कैसे बनी, ये कैसे बनाई गई, ये भी समझने वाली बात है। हालांकि जब मैं कंपनी लॉ आपको पढ़ाती हूं, जिस बच्चे ने मेरे से कंपनी लॉ पढ़ा है या जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद आ जाएगा। और अगर आपने कंपनी लॉ अभी मेरी क्लास कंपनी लॉ की नहीं लगाई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता देती हूं। देखिए क्या होता है कि कंपनी इज अ, हम कह सकते हैं कंपनी बेसिकली जो वर्ड है COMPANIES, कंपनीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, कम प्लस पनीज। क्या मतलब होता है इसका? कम प्लस पनीज। कम मीन्स कमिंग टुगेदर और पनीज मीन्स मील एंड ब्रेड। देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये वाली बात अभी 2 मिनट के लिए होल्ड करके, मुझे एक एक पॉइंट की क्लैरिटी करनी पड़ती है क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूँ बिल्कुल जीरो से। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 0 लेवल से पता होना चाहिए तभी जाके आप हीरो बन सकते हो। तो आई बिलीव इन 0 to hero वर्क। सो कम टू द पॉइंट अगेन, मैंने क्या बात उठाई यहाँ पे? अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आईसीएसआई के बारे में, लेकिन मैम आप कंपनी बताना शुरू कर दिया। जब तक वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तब तक तुम्हें ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी। श्योरिटी है मेरी बात की। तो सुनो बच्चों, अब मुद्दा ये उठता है कि कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, कम प्लस पनीज। कम मीन्स कमिंग टुगेदर और पनीज मीन्स मील एंड ब्रेड। इस बात को समझ रहे हो? अब मैं मील एंड ब्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है? मील एंड ब्रेड का मतलब बेटा यहाँ पे प्रॉफिट है। लोग एकजुट होते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है? अब उसमें ना कंपनी 2 तरीके से काम करती है। 2 तरीके से ये तरीका होता है काम करने का। एक तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनी एक्ट है, जो कंपनी का कानून है, उसके तहत आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लो और कंपनी फॉर्म में काम कर लो। तो एक बात तो समझ में आई कि कंपनी एक्ट है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन करा लो और आप क्या कर लो? कंपनी फॉर्म में काम कर लो। दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका यह है कि आपको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आपका एक स्पेशल एक्ट पास होगा पार्लियामेंट से। स्पेशल एक्ट वो सिर्फ आपके लिए ही पास होगा और आपको उसके तहत काम करना है। इट मीन्स अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, कंपनी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कंपनीज हैं, ऑल कंपनीज आर टू बी रेगुलेटेड बाय कंपनी एक्ट। क्योंकि देखो जब तक किसी का कोई नियम कानून नहीं होगा तो सब अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग टू योर चॉइस वर्क करेंगे। तो सबको रेगुलेट करने के लिए, सबको एक ही पाइपलाइन में ले जाने के लिए, एक ही तरीके से काम कराने के लिए, एक ही फॉर्मेट में काम कराने के लिए हमें किसी कानून की आवश्यकता होती है। यस और नो? और वो कानून होना जरूरी है। तो कंपनी के लिए जो कानून है वो कंपनी एक्ट है।
लेकिन मैं जो दूसरे पॉइंट पे आपको लेके गई, वो दूसरा पॉइंट किया है कि सेपरेट एक्ट पास हो सकता है किससे? पार्लियामेंट से। मैम आप ये बताइए, जो सेपरेट एक्ट पास होगा उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन होगा या उससे जो रेगुलेट होगा, तो वो सेपरेट एक्ट सिर्फ उसी संस्था के लिए होगा, उसी काम के लिए होगा? जी हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे माइंड में आ रहा है, वो ये है कि मान के चलिए सेपरेट एक्ट पास हो गया, ठीक है, वो एक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज कराना है, उसको चलाना है। किसको चलाना है? जिस काम के लिए आपने पास कराया। मैम जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताओ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। सपोज करो हम आईसीएसआई की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम इस तरीके के प्रोफेशनल्स डेवलप करेंगे, इस तरीके के प्रोफेशनल्स ग्रूम करेंगे, इस तरीके के प्रोफेशनल्स जनरेट करेंगे जो सोसाइटी में, जो हमारे समाज में, जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक इतना अहम भूमिका निभाएंगे कि सरकार और जो कंपनी में लगा हुआ पैसा है, कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है? आम जनता का। उसकी पूर्ण रूप से जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का दूत बन के कंपनी सेक्रेटरी काम करेगा कंपनी के अंदर। आर यू गॉट द पॉइंट? और वो एक एक हिसाब किताब रखेगा, पाई पाई का हिसाब उसे रहेगा। ट्रांसपेरेंसी से ही बोलते हैं, पारदर्शिता रहेगी। पैसा कहां से आया, कैसे हुआ, कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो पूरा कंपनी एक्ट है। इट मीन्स यहां पे कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, मतलब क्या, दोबारा से वापस आते हैं, जो सेपरेट एक्ट पास करवाया आईसीएसआई के लिए कि आईसीएसआई जो काम करेगी वो एक कंपनी फॉर्मेट में काम करेगी, लेकिन सर जी वो कंपनी एक्ट के थ्रू नहीं करेगी। अब कंपनी एक्ट के थ्रू नहीं करेगी तो क्या करना चाहिए कि उसके लिए एक अलग से एक्ट पारित कराओ। और एक्ट कहां से पास होगा? पार्लियामेंट से। एंड टू पास अ सेपरेट एक्ट बाय पार्लियामेंट इज नॉट एन इजी टास्क। वो कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर पॉइंट्स हमें देने होंगे, तभी जाके जब पार्लियामेंट सेटिस्फाई होगी तभी एक्ट पास होगा। तो लॉजिक हमने बताया कि गवर्नमेंट के दूत के रूप में वो काम करेंगे और कोशिश करेंगे पूरी की पूरी गवर्नेंस की। मैम ये वर्ड तो हमने आज तक नहीं सुना, गवर्नेंस। अभी मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देती हूं कि सरकार हर एक कंपनी को जाके चेक नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठा सकती है, जो लॉ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, इस चीज की गाइडेंस देंगे। अभी सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रही हूं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों के पैसे डूबने के चांसेस कम रहेंगे। तो बेटा इसीलिए ये सब जेन्युइन रीजंस देके इन द ईयर 1980 में एक एक्ट पास हुआ और उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था बेसिकली आईसीएसआई को रेगुलेट करना। तो उनके लिए एक सेपरेट एक्ट पास किया गया। कब पास किया गया? इन द ईयर 1980। इसका क्या इतिहास रहा है, हिस्ट्री क्या रही है आईसीएसआई की, वो मैं आपको यहां नहीं पढ़ा सकती। तो मैम आप कहां पढ़ाओगे? अभी पढ़ा दो ना? बिल्कुल नहीं। एग्जीक्यूटिव में जब आप आओगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री है, कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन के नाम से पूरा चैप्टर है, उसमें पूरी हिस्ट्री में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी मुझे वही सारी बातें बतानी है, आपका बेस वही बताना है जो आपके लिए अभी जरूरी है। तो फिर दोबारा से हम पॉइंट पे आ जाते हैं। इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स इनका जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की गई है? सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने इनके लिए सेपरेट एक्ट पास किया और क्या नाम है उसका? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं और मुझे आंसर देना। देखो, क्या आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंपनी फॉर्मेट में ही काम करती है? मैम आंसर इज यस। मैम क्या आईसीएसआई जो है वो कंपनी एक्ट से रेगुलेट होती है? क्या उसके ऊपर कंपनी एक्ट लगता है? आंसर इज नो। तो मैम आईसीएसआई को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है? आंसर इज यस, कानून है। तो मैम क्या उस कानून को हम कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 बोलेंगे? आंसर इज अगेन यस। क्या मैम ये सेपरेट एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने? आंसर इज अगेन यस। क्या ये बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात। अब मैं यहां पे आपका वैल्यू एडिशन बोल रही हूं और इसे मैं एक नाम दे रही हूं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या नाम दे रही हूं? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जो इंस्टीट्यूट्स का सेपरेट एक्ट पास होता है उनको कई बार हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं।
मैम समझ नहीं आया। अरे भैया मैं ये कह रही हूं जिनका सेपरेट एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से उनको कई बार स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है। तो आगे चल के तो मैम आप एक बात और बता दो, अब दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है मैम। मैम ये बताइए आप, तो ऐसे तो बहुत सारे एक्ट पास हुए होंगे इंडिया के अंदर। हाँ हुए हैं, बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं। जैसे सीए इंस्टीट्यूट का है, उनका भी सेपरेट एक्ट है। सीएम इंस्टीट्यूट है, उनका सेपरेट एक्ट है। आरबीआई उनका सेपरेट एक्ट है। एसबीआई उनकी सेपरेट एक्ट है। एलआईसी उनका सेपरेट एक्ट है। तो जहां जहां समाज को जरूरत पड़ी, जहां जहां हमारे देश को जरूरत पड़ी, वहां उन्होंने सेपरेट एक्ट पास किए। तो मैम आप एक बात बताओ, उन्हें क्या कंपनी एक्ट से नफरत थी? बेटा नफरत की बात नहीं है, यहां नफरत का मुद्दा नहीं उठ रहा। यहां पे मुद्दा है कि जो कंपनी एक्ट है उसके तहत नॉर्मल कंपनीज रेगुलेट हो रही हैं, लेकिन जहां पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा अटमोस्ट प्रायोरिटी है, हम उनको उनके अकॉर्डिंग, उनके फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग रेगुलेट कराना चाहते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए, तो अगला पॉइंट मैंने क्या बताया? इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। आपके एग्जाम में, अच्छा ये बताओ आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? मैम क्लास 12 के। झापड़ लगेगा, क्लास 12 तुम पास कर चुके हो या आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है? मैम हम बीकॉम के बच्चे हैं। ओके, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा मैम हम सीएस के स्टूडेंट है। कौन से लेवल के हो? सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। अब हुई ना बात? चलिए, इट मींस अगर हम बात करें सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की, तो उसमें आपका एक पॉइंट में क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्ट जो है कौन से ईयर में आया। तो बता दो जरा कौन से ईयर में है? ये आया कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट इन द ईयर इज 1980, 1980 में। याद कैसे रखे मैम? याद कैसे रखे? कोई ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक बता दो। बेटा अपने बर्थडे की डेट देख लो, आप अपने बर्थडे का ईयर देख लो, कौन सा ईयर है देख लो। आपका जो भी ईयर होगा, आपका 1995 है, आपका 2000 है, 97 है, 85 है। मैम 85? नहीं, इतने बड़े नियम। ओके 95 है, 97 है, 2000 है, उससे पहले चेक कर लो। अच्छा, जब मेरा बर्थ हुआ था उससे इतने साल पहले आईसीएसआई बनी थी। ये एक बेस्ट तरीका है, हर बच्चे को मैंने बताया। जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रही, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अपनी एज नहीं बतानी चाहिए। आगे सुनिए, तो इट मींस कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 को याद करने की ट्रिक क्या है, जरा बताना जल्दी से, जल्दी बताओ। अपने जो भी जिस साल में तुम्हारा बर्थ हुआ है, तुम पैदा हुए हैं, उससे पहले चेक कर लो, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा मेरा बर्थ 2020 में हुआ था। पागल हो गए? 2020 में अगर पैदा होगे तो एकदम एंट्रेंस टेस्ट थोड़ी ना दे लोगे। चलो ठीक है, तो इट मींस जिस ईयर में भी हुआ है उस ईयर से आपको क्रॉस चेक करना है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलो तो अच्छा, तो अब हम चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये बताइए फंक्शन अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीएसआई। मैम देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये हमें बहुत परेशान करते हैं। आपने तो ऐसे ही बोल दिया फंक्शंस अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीएसआई। व्हाट यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन? बेटा इस शब्द से आपको कहीं ना कहीं लगाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक सीएस कोर्स को कर रहे हो और इसमें ऑलमोस्ट लॉ के पेपर है, तो जुरिस्डिक्शन बहुत जगह शब्द आएगा। और सुनो ध्यान से, सुनो गौर से, सीएसईटी वाले बच्चों, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट वाले बच्चों, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा। क्या होता है? दायरा या एरिया, दायरा बोल सकते हैं। आईसीएसआई किसके दायरे में काम करती है? क्या बोला मैंने? आईसीएसआई किसके दायरे में काम करती है? एमसीए के। एमसीए मैम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है। मैम दोबारा से फिर बताइए, एमसीए नहीं समझ में आया। इट मींस एमसीए के दायरे में काम करती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं। हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मिनिस्ट्रीज होती है। जैसे पैसे की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, व्यापार को बढ़ाने की, व्यापार को रेगुलेट करने की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मेन वर्क क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मेन वर्क है कॉर्पोरेट्स को रेगुलेट करना। क्या मेन वर्क है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मेन वर्क है
कंपनीज को रेगुलेट करना, ठीक है। तो देखिए इट मींस आईसीएसआई फंक्शन अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ किसके, एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक नंबर का भाई और बहनों मित्रों ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आईसीएसआई किसके दायरे में काम करती है। तो आईसीएसआई वर्किंग अंडर दी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री जो है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली है। चलिए जी बच्चों, क्या हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी मैम बिल्कुल आगे बढ़िए। अब देखिए अगला पॉइंट, क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड टोटल मेंबर्स। मैम ये बता दीजिए, आईसीएसआई टॉप क्लास एजुकेशन देती है? हाँ जी, आईसीएसआई प्रोवाइड टॉप क्लास एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, बेस्ट क्वालिटी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स टू सीएस मेंबर्स। बेस्ट टू बेस्ट आपको कंटेंट दिया जाता है। आप जब सीएस बनोगे ना, एक एक पॉइंट पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ोगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी। आप लेबर लॉ पढ़ोगे, आप क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, आप सिविल लॉ पढ़ोगे, आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, आप इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ोगे, आप जनरल लॉ पढ़ोगे। इट मीन्स इतनी सारी चीजें, इतना टॉप क्लास एजुकेशन आपको मिलेगा कि आपकी पर्सनालिटी यहां से वहां हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं तो आईसीएसआई एक तो टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, किसको, स्टूडेंट्स को, और मेंबर्स को कैसे काम करना है उसका भी स्टैंडर्ड बताती है, उसके भी नियम बताती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, आपने कहीं पे देखा सबसे सस्ती कंपनी हमारे यहां बनाई जाती है, या आपने कहीं देखा चलो भैया कंपनी बनवानी है, 500 रुपए में कंपनी बनवाए, 500 रुपए में कंपनी बनवाए, क्या ऐसे कभी सुना है? नहीं सुना ना। तो इट मीन्स ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। हम किसी के पास काम मांगने नहीं जाएंगे, जिसको जरूरत होगी हमारे पास आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर्स घर घर जाते हैं? हाँ जी। कोई बीमारी है क्या, इलाज करवाना है? हाँ जी। कोई बीमारी है क्या, इंजेक्शन लगा दूं क्या, इंजेक्शन लगवाना है? ऐसा कभी देखा? जिसको जरूरत होती है खुद जाते हैं चल के। यस और नो? सेम एज यूजुअल हमें भी फेक एडवर्टीज या इस तरीके का एडवर्टीजमेंट करना ही नहीं है। हमने लिखवाया भाई सबसे सस्ती कंपनी हमारे यहां बनाई जाती है। इज इट लुकिंग गुड? नो। आईसीएसआई बोलती है हम एक ब्रांड हैं, हमारे पास लोग चल के आएंगे, हम लोगों के पास चल के नहीं जाएंगे। तो मेंबर्स को कैसे काम करना है, इसका स्टैंडर्ड्स भी कौन सेट करती है? आईसीएसआई। टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा 4 लाख स्टूडेंट्स हैं। लड़ाई देखो कितनी लंबी है, 4 लाख बच्चों से लड़ना है। 4 लाख टोटल, 4 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। कंपटीशन टफ है, पढ़ना पड़ेगा भाई और बहनों मित्रों। चलो अब मेंबर्स देख लेते हैं। मेंबर्स में कौन, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि मैं देखिए। तो टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें ना, ऑल ओवर इंडिया मोर देन 50,000 मेंबर्स हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि आपको मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, अति उल्लास हो रहा है कि इन 50,000 में मैं भी आती हूँ। बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ आई एम द मेंबर ऑफ आईसीएसआई। बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें 4 लाख और मेंबर्स की बात करें तो मोर देन 50,000। एक बात का अंदाजा लगा लो बेटा, मैं कह रही हूं अभी भी जाग जाओ तुम। क्यों? एक्ट बना कब? इन द ईयर 1980। अब देख लीजिए कौन सा ईयर चल रहा है। कितने साल हो चुके हैं और टोटल मेंबर सिर्फ इतने ही हो पाए हैं। करा तो कितनों ने होगा, क्वालिफाई सिर्फ इतने ही हो पाए हैं। लेकिन आप भी इसमें आ सकते हो। इसमें आने के लिए आपको अथक प्रयास, लॉट मोर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आप इसमें पहुंच पाओगे। आर यू गॉट द पॉइंट? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि टोटल स्टूडेंट्स 4 लाख एंड टोटल मेंबर्स इज ग्रेटर देन 50,000। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ओके